गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रजनी ब्लॉगर में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ी वीडियो डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर वीडियो डालूँ ना तो चिड़ियों की चहकने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, जिससे मतलब वीडियो डालते समय पूरी चिड़ियों की आवाज़ गूंजती रहती है। तो जैसे ही बंद होती है तब मैं फिर वीडियो डालना स्टार्ट करती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि चिड़िया पेड़ों में बैठी रहती है ना, और किचन भी हमारा उससे ही लगते हैं क्यारियों से, क्यारियों में पेड़ हैं तो बस चिड़िया वहीं ज़्यादा चहकती हैं, तो बस उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था तो सुबह आज जल्दी उठ गई थी, क्योंकि फ्राइडे का डे है और आज मेरा फास्ट है, तो इसलिए सुबह 5 बजे उठ गई थी फटाफट से। पहले मैंने सोचा अपना ब्रश फ्रेशनेस होकर आई हूँ किचन में, और फटाफट से किचन में खाना बनाने की तैयारी हो गई है, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने की, क्योंकि सुबह ध्रुव ने भी स्कूल जाना है। और जिस वजह से मतलब अपना पहले नहाना धोना करूँगी तो उसके लिए लेट ना हो जाए, क्योंकि घर के सामने बस आती है और बस आती है तो फिर उसी हिसाब से बच्चों को तैयार करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे बस आ जाएगी 6:45 तक, तो उससे पहले मुझे ध्रुव को रेडी कर देना है और साथ ही साथ अपने काम भी करती रहूँगी, क्योंकि जिस दिन बर्थ होता है ना उस दिन फटाफट से काम घर के निपटाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे जब तक ध्रुव अपना फ्रेशनअप होकर आ रहा है उसके लिए मैंने सब्ज़ी बनाई ही दी है। आज मैंने भुजी बना रखी है और फटाफट से अब रोटी बेल लूँगी, क्योंकि जिस दिन भुजी बनानी होती है ना उस दिन मैं रात को ही तैयारी कर लेती हूँ। भुजी मतलब हरी सब्ज़ी को रात को ही धो के रख देती हूँ, और वो सुबह तक अच्छे से साफ़ सूख जाती हैं, तो फिर तब जाके ड्राई सब्ज़ी बनती है। और नहीं तो अगर उसी टाइम सुबह ही धो, वैसे भी लेट हो जाता है सुबह धोते समय, क्योंकि जो हरी सब्ज़ी होती है उसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से रात को ही धो के रख देती हूँ, ताकि सुबह टाइम से सूखी हुई मिलेगी और साफ़ और ड्राई बिल्कुल सब्ज़ी बनेगी। नहीं तो गीली सब्ज़ी बनती है ना तो बच्चे गुस्सा करते हैं, तो बस इसलिए मैं रात को ही धो के रख देती हूँ, और कभी कभी रात को ही काट के भी रख देती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने अभी आज बर्थ था तो इस वजह से मैंने रात को ही काट के रख दी थी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे किचन का काम निपटाया है और उसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। और जब तक ध्रुव अपना फ्रेशनअप होके आता है तब तक मैं फटाफट से बेडरूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ, मतलब रूम को समेटने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा जब सुबह जल्दी उठी हूँ तो बस उसके साथ ही साथ जब तक वो स्कूल जाता है अपने आधे काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अब फटाफट से अपने बिस्तर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ध्रुव अपना फ्रेशनअप होके आ जाएगा तो फिर उसके पीछे लगना पड़ेगा और उसको ब्रेकफास्ट करवाना है। फिर कभी बच्चे प्रेस कपड़े करते हैं और कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ। जब तक वो स्कूल नहीं जाते ना तब तक बच्चों के पीछे मतलब लगना ही पड़ता है, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े। तो बस यहाँ पे जब तक वो आया नहीं है मैंने सोचा फटाफट से अपने रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, और जितना सामान रूम में एक्स्ट्रा रहता है उनको उनकी सही जगह पे रख दूँगी। तो बस यहाँ पे कूलर को बंद किया है और कूलर को साइड पे लगा दूँगी, क्योंकि कूलर हमारा यहाँ पे मतलब प्लग बोर्ड इधर साइड बीच में है, तो जिस वजह से मुझे कूलर को बीच में लगाना पड़ता है, और सुबह मॉर्निंग होते ही मैं साइड में कर देती हूँ। तो चलिए, ध्रुव भी आ गया है। जब तक वो अपना रेडी हो रहा है, वैसे तो मैंने उसके लिए लंच पैक कभी किया नहीं है, पर ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर दिया है। तब तक मैंने सोचा जो ये टेबल में इतना सामान बिखरा हुआ है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ कागज़ रखे हुए थे जो काम के थे, तो उनको मैंने अलमीरा में डाले पहले, क्योंकि जो कागज़ हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं ना उनको सही जगह पे ना रखो तो बाद में वो मिलते ही नहीं है, और फिर जल्दीबाजी में हम भूल भी जाते हैं कि हमने रखा कहाँ। तो इसलिए पहले मैंने उनको अलमीरा में रख दिया है, तब जाके मैंने अपने कामों को समेटा है। तो बस यहाँ पे जैसे जितना भी सामान था उनको अच्छे से रख दिया है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और उसके बाद मैंने सोचा कि पहले वो कपड़े निकाल देती हूँ जो धोने वाले हैं, क्योंकि वो मैंने सब टेबल के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि इधर उधर कपड़े रहेंगे ना तो फिर सुबह मॉर्निंग में मिलते नहीं है। तो बस मैं सारे कपड़े ये टेबल के नीचे रख देती हूँ, ताकि मेरे को याद रहे कि जो धोने वाले कपड़े हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक लॉन्ड्री बैग लिया नहीं है जिस पे मतलब धोने वाले सिर्फ वही कपड़े रहे। तो चलिए, अपना काम सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने घर को अपने सामानों को सब अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो बस मैंने भी अपना हिसाब इसी तरीके से बनाया कि धोने वाले कपड़े किस तरीके से रखूं।
तो यहाँ पे रखने के बाद मैंने चेयर में रख दिए हैं कपड़े, और जब तक उनको बाद में लगाऊंगी, जब ध्रुव स्कूल चले जाएगा तब मशीन में लगा दूंगी धोने के लिए। तो चलिए फटाफट से पहले ध्रुव को ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। और उससे पहले मैंने जो ड्राई फ्रूट भिगा के रखे थे ध्रुव के लिए, तो पहले उसको ड्राई फ्रूट दे देती हूँ, उसके बाद वो आराम से ब्रेकफास्ट कर लेगा। वैसे तो जिस दिन व्रत होता है उस दिन हम लोगों को जल्दी उठना चाहिए, पर 5 बजे तक मैं उठ ही गई थी, पर फिर भी जब बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो उस दिन थोड़ा बहुत देर हो ही जाती है। और अगर मैं अपने में लग जाती कि मतलब नहाना धोना घर की साफ़ सफाई, तो ध्रुव के लिए स्कूल के लिए देर हो जाती। तो इसलिए मैंने सोचा पहले उसे स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद अपने काम कर लूँगी। पर जैसे सुबह जल्दी उठ गई थी, फटाफट से ब्रेकफास्ट करके पहले अपने रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर देता, ताकि काम थोड़ा हल्का हो जाए मेरे लिए। क्योंकि जैसे ही ध्रुव जाएगा तो बस यहाँ झाड़ू पोछा करूँगी, तब पहले मंदिर को अच्छे से सफाई कर दूँगी, और मंदिर के बर्तन हैं वो भी धोने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ के काम निपटा दूँगी, उसके बाद मंदिर में लगूँगी, तभी अपना नहाना धोना करूँगी उसके बाद ही। तो बस यहाँ पे ध्रुव जब तक अपने ड्राई फ्रूट खा ही रहा था, खा लिए थे उसने, तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है और लंच भी पैक करके रख दिया है। तो बस लंच उसके बैग में डाल दूँगी, पहले उसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो चलिए, जब तक वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था मैंने उसके लिए लंच पैक कर दिया था। और जो मैंने उसे दूध दिया था ना, तो उसने दूध तब तक पिया नहीं, क्योंकि उसने कहा मम्मी आपने बॉर्नवीटा नहीं डाला है। तो बच्चे तो बिना बॉर्नवीटा के दूध पीते ही नहीं है। तो बस यहाँ पे फटाफट से उसके लिए बॉर्नवीटा लाई, और उसने एक ही रोटी खाई, दूसरी रोटी नहीं ली। उसने कहा मम्मी मुझे भूख नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह होता ही है ना कि भूख नहीं लगती एकदम से। तो बस उसने एक रोटी लिए और बाकी दूध ही पिया है। तो बस यहाँ पे दूध पीने के बाद सीधा उसने, जब तक शूज़ वूज़ पहने थे तब तक मैंने सोचा फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू निकाल देती हूँ, ताकि उसकी बस जब तक आने में अभी थोड़ा टाइम था। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं घड़ी में 6:30 होने के लिए 10 मिनट बाकी थे। तो बस यहाँ पे मम्मी भी चाय पी ली थी मम्मी ने, और मम्मी आ गई थी अंदर गिलास देने के लिए। तो बस गिलास रखा है मैंने, और मम्मी अपना टहलने के लिए चली गई थी, क्योंकि मम्मी अभी एक बार चाय पी है, अभी दोबारा जब टहल के आएंगे तब चाय पियेंगी। तब तक ध्रुव स्कूल चले जाएगा और मेरी झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं उसके बाद सीधा मम्मी के लिए चाय बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा तब तक झाड़ू लगा लेती हूँ सभी कमरों में, पूरे घर में। और झाड़ू तो लगा ही रही थी मैं, पर फिर मैंने ध्रुव को देखा वो जूते पहन लिए थे उसने, और जूते पहन के पूरे घर में घूम रहे थे। वैसे हम बच्चों को समझाते हैं ना कि जूते सीधा बाहर जाके पहनो, तो बच्चे कहाँ मानते हैं अपना। कभी कुछ रह जाता है, कभी बालों को सेट करना है, कभी कुछ करना है, तो बस जूते पहन के पूरे घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो बस इसलिए मैंने सोचा पहले दूसरे रूम को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि जब तक ध्रुव जूते पहन के घर में घूमता रहेगा तब तक झाड़ू लगा हुआ मेरा बेकार हो जाएगा। तो बस इसलिए दूसरे रूम में आ गई थी, दूसरे रूम को अच्छे से साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और जैसे ही ध्रुव जाएगा मैंने सोचा उसके बाद ही झाड़ू लगेगी, पोछा लगेगी। तो मैंने सोचा इस रूम में ज़रा कूड़ा बाहर निकाल देती हूँ। तब तक देखा तो ध्रुव भी इसी रूम में घूम रहा था, क्योंकि शीशा उसी रूम में रखा हुआ है। तो बस मैंने थोड़ी देर के लिए झाड़ू रोक दी थी, और जैसे ही बस आई वो स्कूल चला गया था, उसके बाद ही मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है साफ़ करके। क्योंकि बच्चों को कितना भी बोलो ना, जूते अंदर लेके मत आओ, मत घूमो, तो बच्चे कहाँ मानते हैं। क्योंकि उन्हें ये नहीं रहता है कि मतलब झाड़ू लगाते समय जूते अगर अंदर आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा झाड़ू लगाने का। तो बस इसलिए मैंने सोचा जब वो स्कूल जाएगा उसके बाद ही झाड़ू लगेगी। तो बस यहाँ पे पूरे रूम में झाड़ू लगा दी है, और उसके बाद मैंने फटाफट से पोछा ओछा लगाया, और मंदिर का जो रूम था वो भी साफ़ किया। मंदिर के रूम को भी, मंदिर को भी, और वहाँ भी बर्तन जो थे वो भी सब साफ़ किए। और उसके बाद पहले रावत जी और मम्मी जी ने पूजा पाठ पूजा कर ली थी, तो बस उनको जल्दी से ब्रेकफास्ट करवाया पहले, उसके बाद ही मैंने नहाया धोया। क्योंकि अगर मैं नहाने धोने पहले ही लग जाती ना, तो पीछे से फिर बार बार कहते कि ब्रेकफास्ट दे दो, ब्रेकफास्ट करवा दो। तो इसलिए मैंने सोचा पहले उनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, निपटा देती हूँ। क्योंकि बार बार परेशान करेंगे तो फिर मेरा काम भी नहीं होगा, और पूजा करते समय थोड़ा टाइम मुझे लगता है, क्योंकि
अगर हम पूजा करते हैं, पाठ पूजा करते हैं तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए। और थोड़ा बहुत जब व्रत होता है खासकर, वैसे तो हम लोग हाथ जोड़ देते हैं, पर जब व्रत रखा है तो अपना पूरा विधि विधान से हमें व्रत करना चाहिए। तो बस यहाँ पे जल्दी से अपना नहा धो के और थोड़ा टीका बिंदी करी है और उसके बाद आई हूँ सीधा मंदिर में। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी मैं पाठ पूजा करने के लिए, और कम से कम मुझे आधा घंटा लगता है मंदिर में पूजा करने में। तो बस यहाँ पे लक्ष्मी माँ के व्रत रखे हैं, तो माँ की पूरी चौकी तैयार कर रखी थी मैंने। तो बस भगवान से यही प्रार्थना रहती है, जिस दिन मैं व्रत रखती हूँ तो पूरे ठीक ठाक से, मतलब कोई तबीयत खराब ना हो व्रत के दिन, और पूरे अच्छे ढंग से मैं व्रत कर सकूँ। तो चलिए पाठ पूजा करके सीधा आई हूँ किचन में, क्योंकि किचन बिल्कुल साफ नहीं किया था मैंने। और यहाँ पे पूरा किचन ऐसे ही बिखरा हुआ था। जो ब्रेकफास्ट बनाया था, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, पर जितना भी फूड बचा हुआ था वो कढ़ाई में ही था। तो बस जितना भी फूड बचा रहता है उन्हें पहले मैं एक बाउल में रख देती हूँ और उसको फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि आजकल उमस वाली गर्मी है, बाहर रखने से ख़राब हो जाती है। सब्जी हो या कुछ भी हो, बाहर रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, दूध भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बस सीधा जो भी चीज़ होती है उन्हें फ्रिज में लगा देती हूँ, और उसके बाद पूरे किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले अपने गैस और टाइल्स को साफ़ किया है, क्योंकि टाइल्स में भी सब्ज़ी बनाते समय छींटे चले जाते हैं। तो बस टाइल्स को हमेशा साफ़ करती हूँ ताकि साफ़ सुथरी रहे और ज़्यादा टाइम भी ना लगे उसे साफ़ करने में, क्योंकि जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, उस दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है नहीं तो बस इसलिए डेली टाइल्स भी साफ़ रखती हूँ, अपने काउंटर टॉप को भी साफ़ रखती हूँ, ताकि सफाई करते समय मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसलिए जब कोई चीज़ हमारी साफ़ रहती है तो उसको साफ़ करने में दिक्कत नहीं आती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से गैस साफ़ कर दिया है, और उसके बाद अपने काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दूँगी, और जितना भी एक्स्ट्रा सामान है काउंटर टॉप में उन्हें उनकी सही जगह पे लगा दूँगी, ताकि जब काउंटर टॉप में ज़्यादा सामान होता है ना, तो भरा भरा काउंटर टॉप भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो ज़रूरतमंद सामान हो उतना ही काउंटर टॉप में रखें, जितना थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा सामान है उन्हें उनकी सही जगह पे लगा दें। तो बस यहाँ पे अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया है। और जो कल घी बनाया था वो मैंने अभी रखा नहीं है, पर आज व्रत है तो मैंने सोचा इसे कल ही रखूँगी, क्योंकि व्रत के दिन ज़्यादा काम करो ना तो थोड़ा सिर में पेन होने लगता है। तो इसलिए जितना व्रत होता है जिस दिन, उस दिन जितना हो सके अपने काम को फटाफट से निपटाने की सोचती हूँ, ताकि आराम से मतलब व्रत रख सकूँ। तो चलिए यहाँ पे जो घी है उसको क्या पता देखती हूँ, शाम को डब्बे में भरूँगी। और जो रात के बर्तन थे कंडी में, वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं, और फटाफट से अब बर्तन को धो लूँगी। जो जूठे बर्तन होते हैं ना, वो मैं व्रत के दिन मतलब बाद में ही धोती हूँ, पहले नहीं धो के रखती, क्योंकि थोड़ा धोने में अजीब सा लगता है। तो बस इसलिए मैं सोचती हूँ पहले पाठ पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही आराम से धोऊँगी। तो बस यहाँ पे जैसे अपना पाठ पूजा कर लिया है, नहा धो लिया है, उसके बाद ही अब यहाँ पे जो बर्तन थे जूठे उनको धो लूँगी, और उसके बाद सिंक की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी, ताकि सिंक भी हमारा खाली रहेगा तो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है। तो बस यहाँ पे जितने भी जूठे बर्तन हैं उनको फटाफट से निकाल लूँगी पहले। तो बर्तन धोते समय जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, उनको पहले निकाल देती हूँ, और जब तक वो थोड़े से पानी निखर जाता है तो उनको नीचे वाली कंडी है मेरी उसमें लगा देती हूँ, क्योंकि बड़े बर्तन रखो ना स्टैंड में, ये मतलब इसमें कंडी में, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बर्तन नहीं आ पाते, क्योंकि ये जो कंडी होती है ये थोड़ी छोटे लेवल की, छोटे साइज़ की होती हैं, तो ये बर्तन ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए जो भी बड़े बर्तन धोती हूँ ना, उनको पहले धो देती हूँ और उसके बाद उन्हें नीचे कंडी में लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब बर्तन मैंने धो दिए हैं, और फटाफट से अब यहाँ पे क्लीनिंग करी मैंने सिंक के सामने, और सिंक भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमक रहा था मेरा।
तो मैं उसके बाद आई हूँ ऊपर वाले रूम में, क्योंकि जो कपड़े यहाँ डाले थे ना मैंने वो सूख चुके हैं। 2 दिन से यहाँ थे, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश का मौसम हो रहा है और कभी छींटे पड़ जा रहे हैं, कभी बंद हो जा रहे हैं। तो इस वजह से बाहर कपड़े डालने में मुश्किल हो रहे थे कि अचानक से बारिश आ जा रही है फिर बंद हो जा रही है। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े ऊपर ही डाल देती हूँ आजकल। तो चलिए गाइस, सब कपड़े सूख गए हैं और अब इन्हें फटाफट से तय लगा के रख देते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।